আমারও তোমার কাছে তোমাদের জন্য আমি তোমাদের বলছি, শুনো, তোমরা ছোট, আমি বড়, কিন্তু মনে রেখো আমি আন্দোলন করার লোক, আমি আন্দোলনকে মর্যাদা দিতে জানি। তাই তোমাদের কাছে তোমরা আসার আগে আমি শুনে গিয়েছিলাম। আমি তোমাদের আগেও বলেছি কেন আমি ভিডিও তোমাদের কাছে আজকেই দিতে পারছি না, বা টোটালটাই রেকর্ড কর। আমি ভিডিও তোমাদের তখনই দেবো, আমি সুপ্রিম কোর্ট থেকে পারমিশন নিয়ে দেবো। আমি কথা দিচ্ছি, আমি ভিডিও আমরাও কেউ ইউজ করবো, আমরাও ইউজ করবো, আমরা ট্রান্সপারেন্সি মেনটেন করবো। দেখো, আমি তোমাদের বলি, আমি হাত জোর করে বলছি, যদি আজকে প্লিজ এসো, কিন্তু তোমরা ভিজো না, তোমাদের অসুখ চললে আমার খারাপ লাগবে। मोहतरम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सरफराज महबूब रज़ा, आप देख सकते हैं चीफ मिनिस्टर घर के सामने में यहाँ पर डॉक्टर लोग का गाड़ी निकल रही है। आप इस तरीके से देख सकते हैं, वहाँ पर आप दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं। इसी गाड़ी में जो है यहाँ पर 6 बजे से होने के बाद कंटिन्यू यहाँ पर जो है आप इस तरीके से दीदी के घर के सामने में यहाँ पर आंदोलन हो रहा है। इस तरीके से देख सकते हैं, आप देख रहे हैं, आप इस तरीके से देख सकते हैं कि वापस ये लोग जो है जा रहे हैं यहाँ पर घर के सामने से, इस तरीके से दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं। ये घर है, आप इस तरीके से देख रहे हैं, सामने में मौजूद है। यहाँ पर इस तरीके से इसको लेकर के जा रहा है, इस तरीके से देख सकते हैं, दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं। मामला ये जो है चीफ मिनिस्टर के घर के सामने में, यहीं पर चीफ मिनिस्टर के घर है। आप इस तरीके से तो मामला जो है आगे की तरफ बढ़ रहा है। आप इस तरीके से जो है वापस ये लोग जा रहे हैं, क्या हुआ नहीं हुई बात तो सबको बताएंगे बाद में। इस तरीके से आप सामने में मौजूद है, इस तरीके से देख रहे हैं कि सिचुएशन आप बहुत ही ये है। ये सब यहाँ पर ये लोग आ गए थे, मगर बात अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई। इस तरीके से दिखाने, वो गाड़ी हमने दिखा कि इस तरीके से आपको दिखाया कि इस तरीके से सामने में मौजूद है। और इस तरीके से चीफ मिनिस्टर के घर के सामने में यहाँ पर है, मामला है कालीघाट में वगैरह में। इस तरीके से देख सकते हैं कि इस तरीके से बड़े पैमाने पे जो है इस तरीके से वो लोग आपस की तरफ मगर जिस तरीका से आज चीफ मिनिस्टर वेस्ट बंगाल मोहतरमा ममता बनर्जी स्वास्थ्य भवन हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफिस के सामने में पहुंची थी, और जिस तरीका से उन्होंने कहा कि मैं चीफ मिनिस्टर नहीं, मैं एज ए दीदी के तौर पर आपके दरमियान में आया हूं। और इस तरीका से आप देख सकते हैं दीदी के आपके दीदी बनकर के आया हूं, एल्डर सिस्टर बनकर के आया हूं। उसके बावजूद भी फिर ये लोग यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बावजूद भी वो सारी बातें जो हल होनी चाहिए था, वो बातें जो कंप्लीट होनी चाहिए तो वो बातें आधा अधूरा ही रह गई। और इस तरीका से आप देख रहे हैं कि इस तरीका से काली घाट है और ये चीफ मिनिस्टर की रिहाइश का है, और चीफ मिनिस्टर यहीं पर आती है। और इस तरीके से पूरा मामला जो है इस तरीके से अभी जस्ट बस में हमने दिखलाया कि बस में वापस डॉक्टर जो जा रहे हैं, और इस तरीके से दिखा भी रहे हैं, उस बस को भी हमने दिखलाया। इस तरीके से आप देख रहे हैं और समझिए कि काली घाट आज पूरा जो है चर्चे की जगह बनी हुई है। इस तरीके से काफ़ी दिनों से है, स्वास्थ्य भवन के सामने से मामला था, मगर इस तरीके से वापस भेज दिया गया है। और इस तरीके से आगे और भी बताएंगे, उस वक्त तक सिचुएशन जब तक कंट्रोल नहीं हो जाता है। इस तरीके से मामला है। बारिश भी हो रही है, बारिश में भीग करके भी लोग जो है इस तरीक़ा से मामला रहा, और जो हमने बताया भी आपको इस तरीक़ा से बता भी रहा हूँ कि सिचुएशन कहाँ जा रहा है, आंदोलन किस तरफ जा रहा है, वो आप अच्छी तरीक़ा से समझ रहे हैं। मगर कहीं ना कहीं आंदोलन दूसरी तरफ टर्न ले रहा है, और इस तरीक़ा से मामला है जो वही लाइव टेलीकास्ट के मामला को लेकर के इस तरीक़ा से बातें जो है आधी अधूरी ही रह जा रही है, कंप्लीट नहीं हो पा रही है।
ये मगरबी बंगाल वजीर आला की रिहाइश गाह है। इसी रिहाइश के सामने से जो मामला सारा चल रहा है आप जान सकते हैं। जो हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफिस के सामने में, स्वास्थ्य भवन के सामने में ट्यूसडे से जो धरना पे बैठे हुए थे, आज चीफ मिनिस्टर वहाँ बस आपने खुद गई थी और कही थी मैं चीफ मिनिस्टर के तौर पर नहीं, मैं आपकी दीदी के तौर पर, आपकी बहन के तौर पर के, आपकी एल्डर सिस्टर के तौर पर आपके दरमियान में आया हूँ। मगर उन सारी बातें अपनी जगह रही और दीदी अपने लेवल में मोहतरमा वजीर आला ममता बनर्जी साहिबा ने अपने एतबार से रिक्वेस्ट करने की कोशिश की, हर एतबार से बात करें। उसके बाद डॉक्टर्स यहाँ आ गए, मगर फिर वही यहाँ पर भी दीदी बार बार कहती रहे कि आप लोग अंदर आ जाइए। अंदर इस तरीक़ा से ये ब्रिकेटिंग को मैं दिखाने की भी कोशिश कर रहा हूँ। चारों तरफ घेराबंदी है और क्यों ना हो कि इसलिए कि चीफ मिनिस्टर की रिहाइश गाह है। चीफ मिनिस्टर के रिहाइश गाह में हमेशा जो है अलग मामला रहता है और इस तरीक़ा से जो है पूरा कॉरिडोर है, इस तरीक़ा से सब मामला है वो आपको दिखा भी रहे हैं। और चीफ मिनिस्टर यहीं पर रहती है, मगरबी बंगाल के वजीर आला, और इस तरीक़ा से हमेशा से अपने जो आंदोलनकारी इमेज की वजह से पूरे हिंदुस्तान में पहचानी जाती है। आंदोलन की वजह से उन्होंने बार बार कहा कि मैं भी आंदोलन करके चीफ मिनिस्टर बनी हूँ, वजीर आला बनी हूँ। उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि किस तरीक़ा से, और मगरबी बंगाल की जो सरजमीन है, जो आंदोलन की सरजमीन है, ये प्रोटेस्ट की सरजमीन है। यहाँ पर हमेशा से आंदोलन हुआ है। आज़ादी के टाइम में यहाँ से आंदोलन की आवाज़ें उठी थी, आज भी आवाज़ें उठ रही है। जब भी कोई मामला होता है तो मगरबी बंगाल में सबसे पहले होता है। इस तरीक़े से आपको दिखा भी रहे और चीफ मिनिस्टर साहिबा यहीं पर आती है और इससे वजीर आला कालीघाट से डायरेक्ट लाइव चल रहा है सरप्लस न्यूज़ पर। लाइक, फॉलो, शेयर करते हुए चले और इस तरीक़ा से आप अपनी राय भी पेश करें कि इस मैटर को लेकर के आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं। आप अपनी राय रख सकते हैं, बोल सकते हैं। हम आपके दरमियान में हैं और इस तरीक़ा से कंटिन्यू आपके दरमियान में रहेंगे। बारिश हो, तूफान आवे, कुछ भी आए, मगर सरपरस्त हमेशा आपकी खिदमत करने के लिए आपके दरमियान में है। कालीघाट से डायरेक्ट देख रहे हैं और ये देख सकते हैं ये काली मंदिर का ये गेट है। यहीं पर लोग जो आते हैं, इस तरीक़े से ये गेट भी आपको दिखा रहा हूँ इस तरीक़े से। और यहाँ पर ये ब्रिज भी है, इस तरीक़े से ब्रिज को गुजर भी हो रहा है, छाता लेकर के भी है पानी में। उसके बावजूद भी हम आपको दरमियान में बने हुए हैं। जो डॉक्टर का जो आंदोलन है, जो धरना है, वो गाड़ी को भी मैंने दिखलाया आपको कि उसी बस में जूनियर डॉक्टर्स की टीम आई हुई थी, वो वापस उसी बस में जा रही थी। वो बस को भी हमने दिखलाया, बस को भी आपने नोटिस किया है। कालीघाट से डायरेक्ट सरप्लस न्यूज़ लाइव में आप जुड़े हुए हैं। सरप्लस न्यूज़ लाइव से सैकड़ों हज़ारों लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी शुक्रिया। आप इस कदर समझते हैं, हमेशा हमारी आवाज़ पे आप जुड़ जाते हैं, उसके लिए भी आपका शुक्रिया। मगर साथ साथ आप इस मुद्दे के ऊपर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, अपनी राय भी रखते चले और कैसे हल किया जाए चाहते हैं वो भी राय देना, तो वो भी राय अपनी देते हुए चले। पुलिस भी अपना काम कर रही है कि ट्रैफिक जाम भी ना हो, इसलिए गाड़ी का क्लियरेंस भी करवा रही है और गाड़ी क्लियर होकर के आगे भी जा रही है। दिखा भी रहा है, इस तरीके से आप देख भी सकते हैं। बारिश भी हो रही है। ये डिटेल আছে
मगरब बंगाल की वज़ीर आला मोहतरमा ममता बनर्जी की रिहाइश से डायरेक्ट लाइव देख रहे हैं। और इस तरीक़ा से आज वज़ीर आला मोहतरमा ममता बनर्जी धरना स्थल स्वास्थ्य भवन यानी हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफिस के सामने में भी गई थी और उन्होंने अपनी बातें भी रखी। बात बहुत मजबूती के साथ उन्होंने रखा। बात मजबूती के साथ ये रखा कि मैं आपके दरमियान में जो आई हूँ वो एज ए वज़ीर आला नहीं, एज ए सिस्टर, दीदी के तौर पे आई हूँ, एल्डर सिस्टर के तौर पे आई हूँ। आप समझ सकते हैं कि मोहतरमा ममता बनर्जी चाहते हैं कि हर हालत में, हर सिचुएशन में जो है मामला जो है कंट्रोल हो, और कंट्रोल होने के बावजूद भी और जो डॉक्टर्स, जूनियर डॉक्टर हजरात हैं वापस अपनी ड्यूटी पे लौट जाए, अपने काम पे लौट जाए। रिक्वेस्ट भी कर रही है, गुजारिश भी कर रही है और बता भी रही है और ये भी समझाने की भी कोशिश कर रही है कि हमारा आपसे कोई भी लेना देना नहीं, किसी किस्म का कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। और इस तरीक़ा से मामला जो है, जो भी दोषी है, जो भी कातिल है, जो भी रेपिस्ट है, जो भी असमत दरी किया है, उसको सख्त से सजा देंगे। और हम सीबीआई से भी गुजारिश करेंगे कि वो उसको जो है 3 महीना के अंदर में फांसी दिया जाए और फांसी के तख्ते पे चढ़ा जाए। तो इस सारी मामला दीदी आज वहाँ गई थी तो उन्होंने अपनी बात रखी थी, मजबूती के साथ बात रखी थी। तो आप समझ सकते हैं कि वो बता भी रहा हूँ। और डॉक्टर का यहाँ पर आना, फिर गाड़ी में भर करके जाना, ये सारे मामला आपको लाइव टेलीकास्ट हमारे सरप्लस न्यूज़ चैनल पे, जो आपका बहुत ही महबूब चैनल है, उसके ऊपर आप देख रहे हैं। और इस तरीक़ा से चीफ मिनिस्टर का रिहाइश है। जो लोग भी हमारे साथ, हज़ारों लोग जुड़ चुके हैं, उनसे भी गुजारिश है लाइक फॉलो शेयर करते हुए चले। और इस तरीक़ा से आप जानते हैं कि सच बात हम लोग बहुत मजबूती के साथ रखते हैं, बहुत ज़ोरदार अंदाज से रखते हैं, ताकि आपके अंदर में आपको सिचुएशन का नॉलेज हो, आपके सिचुएशन के बारे में समझ सके कि बारिश हो या तूफान हो, हर हालत में हम लोग अपनी काम को, ड्यूटी को ईमानदारी के साथ निभाते हैं। और इस तरीक़ा से चीफ मिनिस्टर निवास से, चीफ मिनिस्टर रिहाइश गाह से, वज़ीर आला ममता बनर्जी के घर के सामने से, काली घाट से हम लोग का लाइव चैनल चल रहा है, लाइव देख रहे हैं। और आप लोग हज़ारों लोग जुड़े हुए हैं, उसका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जो लोग अभी तक फॉलो नहीं किया है उसको फॉलो भी कर लीजिए, शेयर भी करते हुए चलिए। आगे का सिचुएशन हम बताएंगे भी, क्या हो रहा है नहीं हो रहा, उसके ऊपर भी आपके सामने में बातें रखेंगे। और उस वक्त हमारे चैनल के साथ कंटिन्यू बने रहिए। और इस तरीक़ा से अगर आप कभी भी मगरब बंगाल में आते हैं, कलकत्ता शहर में आते हैं, तो यही काली घाट है, ये काली घाट का गेट है, यहीं से लोग दर्शन करने के लिए भी जाते हैं। और इसके ठीक अपोजिट में चीफ मिनिस्टर का रिहाइश गाह है और यहाँ पर चीफ मिनिस्टर आती है। और इस तरीके से आप देख सकते हैं। और ये इस तरीके से है, ये सिचुएशन में दिखा रहा हूँ। जो लोग हमारे वेस्ट बंगाल के बाहर के लोग हैं वो लोग भी देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी वेस्ट बंगाल के बाहर के लोग भी जुड़े हुए हैं और इस तरीके से सिचुएशन को भी देख रहे हैं। और इस तरीके से मामला आपके सामने में है। और सरप्लस चैनल हमेशा आपके दरमियान में रहता है, हर हालत में, बारिश हो, तूफान हो, आंधी हो, उसकी सिचुएशन में रहता है। हर बात हम लोग अपनी बात रखते हैं। इस तरीके से आप देख रहे हैं। कभी कभी बहुत ज़िंदगी में मुश्किल वक्त आ जाता है। 2011 से चीफ मिनिस्टर वज़ीर आला मगरब बंगाल की चीफ मिनिस्टर है, वज़ीर आला है। और उनके ये पीरियड में जो सबसे टफ टाइम चल रहा है कि हर मसले को उन्होंने बहुत आसानी के साथ सुलझाया भी है, समझाया भी है, बताया भी है। मगर ये मामला थोड़ा सा अलग हट के दिख रहा है, अलग अलग जा रहा है। तो इस तरीक़े से आप समझ सकते हैं कि कभी कभी कुछ बातें जो है, छोटी छोटी बातें भी बहुत बड़ी बातें हो जाया करती है। और इस तरीक़ा से आप जो मगरब बंगाल का जो ये अभाया का केस है, जो जूनियर डॉक्टर का रेप और बलात्कार का केस है, ये मगरब बंगाल की जनता अवाम को झंझोर के रख दिया है। और उनकी जहनी एतबार से वो लोग जो है सब दुखी है। और मगरब बंगाल में सबसे बड़ा जो त्यौहार होता है, दुर्गा पूजा का त्यौहार अनकरीब आ चुका है। ऐसी सूरत हाल में लोगों का कहना है कि जब तक अभाया को इंसाफ नहीं मिलता है उस वक्त ना हम महालया मनाएंगे, ना दुर्गा पूजा मनाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि मामला कहाँ तक चला जा रहा है। ये वही स्टेट है, ये वही रियासत है जहाँ पर माँ दुर्गा की पूजा होती है, काली की पूजा होती है, माँ लक्ष्मी की पूजा होती है। ऐसी सूरत हाल में यहाँ महिलाओं का सम्मान, महिलाओं का रिस्पेक्ट एक अलग मामले का रहता है। तो कहना है कि जब हम माँ दुर्गा
को किस तरीक़ा से पूजने जाएंगे, किस तरीक़ा से पूजा करेंगे, जब हमारे घर की दुर्गा ही नहीं बच पा रही है, काली ही नहीं बच पा रही है, लक्ष्मी ही नहीं बच पा रही, तो सिचुएशन आप समझ रहे हैं कि क्या है, नहीं है, किस तरीक़ा से नहीं है। मगर कंट्रोल करने की चीफ मिनिस्टर निवास से यहाँ पर अलग अलग जो मंत्री है वो भी निकल रहे हैं, पुलिस के अधिकारी भी निकल रहे हैं, आला अफसरान भी निकल रहे हैं, तो इसलिए कि यहाँ पर से डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर निकल चुके हैं। चीफ मिनिस्टर निवास है, वेलकम वहाँ पर लिखा हुआ है, वेलकम लिखा हुआ है, इस तरीके से सी गेट से आना जाना है और ये मामला है। इस तरीके से हमने आपको बताया, दिखाया, समझाया। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए चीफ मिनिस्टर निवास से। और भी अगर कुछ रहता है, सिचुएशन भी रहता है, तो हम आपको उधर भी दिखलाएंगे। जब तक के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now